हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का भादु एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हेमराज और इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। कमेंट पे कमेंट, ईमेल, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने सारे एक ही सवाल, सर एक वीडियो लेके आइए, एक वीडियो लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो लेके आइए, फिजिकल पे एक वीडियो लेके आइए। तो आखिरकार समय मैंने आप लोगों के लिए निकाला है और ये एक वीडियो बनाया है मैंने। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा। एक बात फिर बता देता हूँ, ये जो आपको मैं इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ, ये जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुई बातें हैं वही हैं, ठीक है। तो वो मैंने निचोड़ के रख लिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आगे के प्रोसेस में काम आने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रख के आगे काम करना है। फिजिकल से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, मेडिकल से लेके, फाइनल मेरिट से लेके तक के तमाम बातें इस वीडियो के अंदर होगी। और नो डाउट अगर सारी बातें अगर एक ही वीडियो में होगी तो ऑब्वियसली बात है, वीडियो तो बड़ा होगा ही होगा। तो आपकी धैर्य की परीक्षा यहाँ पे होने वाली है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप एंड तक इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ूँ उससे पहले दो तीन मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जिनका फिजिकल में नंबर पड़ा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपको बोलूँगा, आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि ज़रा रुकिए। अभी आपका सिलेक्शन हुआ है तो किसी पड़ोस को भी पता मत होने दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ। नाचने मत लग जाना पहले ही कि मेरा यूँ हो गया वो हो गया। अभी एक कट ऑफ और लगेगी फिजिकल के बाद में। अगर उस कट ऑफ में नंबर पड़ता है तो हाँ, आप सीना ठोक के आप बोल सकते हैं कि वाकई में मेरा नंबर आ गया। लेकिन ज़रा रुकिए, अभी 25 तारीख को पता चलेगा कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं या बॉर्डर लाइन से कितने मार्क्स ऊपर हैं। वो तमाम सारे पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए, चर्चाएँ करूँगा, ठीक है। तो लेकिन ये छोटा सा मैसेज है कि थोड़ा सा आप जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए। चाहे भले ही आपके अच्छे खासे मार्क्स हो, लेकिन अभी फिजिकल एक पड़ाव बाकी है, तो थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। बिल्कुल शांत रहिए और आगे की जो प्रोसेस है, फिजिकल है, डॉक्यूमेंट्स है, इस पर आप काम करिए, मैं यही बोलूँगा। तो एक बात तो मेरी ये कंप्लीट हुई। दूसरी चीज़, जिन विद्यार्थियों का मेरिट ये जो फिजिकल है, अगर इसमें नंबर नहीं आया है तो मैं एक ही बात बोलूँगा। आपका बड़ा भाई आपको एक ही बात बोल रहा है कि यार देखो, ज़िंदगी के अंदर कभी आपको सुख मिलता है तो कभी आपको दुख मिलता है, कभी आप ऊपर उठते हैं तो कभी आप नीचे गिरते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी में नहीं हुआ। अब कुछ बोलेंगे सर सभी ऐसे ही बोलते हैं, जब सिलेक्शन नहीं होता तो कई सारे बताने लग जाते हैं टेंशन मत करो और वैकेंसी जाते हैं। हाँ, सभी ये बात बोलते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए और आपके पास ऑप्शन भी क्या है। और ऑप्शन भी क्या है? केवल यही तो ऑप्शन है कि हम दोबारा से वैकेंसीज आएगी या जो अभी वैकेंसीज आने वाली है उसकी हम तैयारी करें। एक बात जो आपके दिल में चुभ रही होगी, मुझे भी पता है कि सर सभी ये बात बोलते हैं, लेकिन उम्र तो निकली जा रही है। ये सही बात है दोस्तों, एक साल भी निकलती है तो हम एक साल बूढ़े होते हैं। और अगर एक साल पहले नौकरी लगते हैं और एक साल बाद में अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में कहाँ से कहाँ गए। खैर, सुख दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं भाई, सहना ही पड़ेगा आपको। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि डरिए मत, हिम्मत रखिए। अब की बार नहीं तो अब की बार तो होगा ही, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। बस इतना बोलूँगा, ईश्वर आपको जरूर देगा, ठीक है। देखिए, वीडियो से लंबी होगी दोस्तों, आपको चाहते हैं कि मैं जल्दबाजी में समझा दूँ सारी चीज़ें, तो मेरे से नहीं हो पाता। मैं नहीं समझा पाता इतना जल्दी कि मैं आपको 5 मिनट में सब कुछ बता दूँ। काफ़ी टाइम से आप भादु एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊँ। अगर आप दुखी में हैं तो आपके साथ रहूं, अगर आप सुख में हैं तो आपके साथ मैं भी खुशियां मनाऊं। मैं भी तो हकदार हूं कि ये नहीं, या खुद ही खुशियां मनाओगे, ठीक है। तो मुझे तो हर एक विद्यार्थी के साथ रहना भाई, ठीक है। तो खैर, बस इतनी बात बोलूंगा, डरिए मत, आगे मेहनत रखिए। ये तो हुई दो छोटी छोटी बातें। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे की बातों पे हम चर्चाएं करेंगे। अब जो मेन कहानी है वो ये है कि सर अब फिजिकल कब होगा, क्या कुछ जानकारी है, कहाँ होगा, कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल का प्रोसेस क्या है, कितना टफ होता है। लोग डरा रहे हैं खामा इतना टफ होता है, वो होता है। कुछ आप तो बताओ, तो मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, सारा कुछ बताएंगे आपको।
तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जो मुख्य रूप से 7-8 पॉइंट है जिसमें आपको समरी के तौर पे थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं क्या डिस्कस करूँगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस लंबे वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा जो फिजिकल है ये कब तक हो सकता है और होगा तो कहाँ होगा, और साथ के साथ में फिजिकल ईजी होता है या टफ होता है, और फिजिकल होगा तो हमें इनमें किन किन चीज़ों की जो बातें हैं जिन पे हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेहनत इधर बहुत कर रहे हैं, अच्छा खासा फिजिकल निकाल रहे हैं और वहाँ हम छोटी सी गलतियों पे कहीं पीछे हट जाए। क्योंकि आप घर पे करते हैं उसका प्रेशर अलग होता है, और आप जब एग्ज़ाम में वहाँ करते हैं रियल में, तो वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कतें आती है। आप वहाँ भले ही घर पे 15 फीट कूद रहे हो, लेकिन वहाँ ऐसी कंडीशन में बनती है कि आपसे 12 फीट भी ना कूदे जाए। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना भी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ में अपनी जो डाइट है इस पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। तो फिजिकल है, इसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको थोड़ा सा ठीक रहना पड़ेगा, तब जाके आपका काम हो पाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इस पर हम चर्चाएँ करेंगे। साथ के साथ में जो हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और डॉक्यूमेंट्स में भी जो सर्टिफिकेट है मुख्य रूप से, जैसे EWS का हो गया, OBC का हो गया, ST SC का वाला हो गया, इन सर्टिफिकेट को लेके थोड़ी सी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रॉब्लम तो साथ के साथ हो ही रही है, बट ये भी दिक्कत आ रही है कि कब का जो OBC का सर्टिफिकेट है चलेगा, किस डेट का EWS वाला जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा, क्या अब बनाए तो चलेगा या नहीं चलेगा। इस पे हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे डॉक्यूमेंट्स में। जब डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन में आपको बताऊंगा तो इसमें थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। साथ के साथ में कुछ विद्यार्थी DL को लेके मुख्य रूप से जो लड़के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि सर देखो, दिल्ली पुलिस का एक रूल ये, चाहे आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो जाए CPO के थ्रू या फिर कांस्टेबल में, आपको DL चाहिए। तो DL को लेके भी काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं। बोले सर क्या दोनों ही चाहिए क्या, या फिर एक चल जाएगा, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल का हो तो वो मान्य है, या फिर कार वाला वो मान्य है, कब बनवाए, अब बनवाए तो कब बन जाएगा, क्या अब का बनवाए चल जाएगा क्या, कई वगैरह वगैरह सवाल। एक सवाल और आ रहा है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्सों में इस तरीके की मिस्टेक्स हो रही है। कोई बोल रहा है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे नाम ये हो गया, पापा का नाम ये हो गया, मार्कशीट में मेरा ये नाम है। इस पर भी थोड़ी सी आपको मैं चर्चाएँ करूँगा, जब डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आएगा तो मैं इसमें चर्चाएँ करूँगा। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि सर जो इसके बाद में जो मेरिट है ये कितनी ऊपर तक जा सकती है। देखिए, मैं आपको एक सही शब्दों में और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे से सही पूछे तो ये डिपेंड करेगा पूरा ही कि आप फिजिकल किस लेवल से कर रहे हैं। अगर आप सारे ही बार हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर कटो बढ़ने का क्या रह जाएगा। फिर अगर आप बाहर हो ही नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर है, हर कोई फिजिकल मार रहा है, तो फिर तो कटो बढ़नी है। ओबियसली बात, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं ना। फिर इस सेशन पे मैं आऊँगा तो बात करूँगा। और कितनी मेरिट अब लगेगी इसके बाद में, क्या इसके बाद में 1 लगेगी या फिर 2 लगेगी, क्या फिजिकल के बाद में या मेडिकल के लिए भी लगेगी, या फिर या इसके बाद में 1 और लगेगी, तो कितनी अब और लगेगी, और कब कब आपका फाइनल सिलेक्शन है उसके भी थोड़ी सी मैं चर्चाएँ करूँगा। थोड़ा मेडिकल के बारे में देखेंगे, हालांकि सेपरेट वीडियो मेडिकल के बारे में भी लाऊंगा। इसके अलावा फिजिकल का जो लेवल है वो मैं आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा, और साथ के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तमाम बातें लगभग मैं इसमें शामिल कर चुका हूं, और अब हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो फिजिकल को लेकर ही है कि सर फिजिकल कब, कहाँ, लेवल क्या, किस तरह से करें, क्या क्या ध्यान रखें, फिजिकल हो नहीं रहा क्या करें। तो पहले फिजिकल पे हम काम करते हैं। तो पहला पॉइंट, हम फिजिकल को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो फिजिकल है, हालांकि ये फाइनल जो आंसर की आएगी, ये तो SSC के जो नोटिफिकेशन था उसमें बता ही दिया गया था कि 25 मार्च को जो है ये आपका बता दिया जाएगा। अभी किसी को कुछ भी मार्क्स का पता नहीं कि मेरे कितने मार्क्स हैं, कितने मैं कट ऑफ से ऊपर हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि यार मैं बॉर्डर पे रहा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि यार मेरे कम से कम 5 या 10 नंबर ज़्यादा हो तभी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। कुछ विद्यार्थी यूँ भी घबरा रहे हैं कि यार मैं बॉर्डर पर रहूँगा और मैं फिर फिजिकल की भी तैयारी करूँगा, साथ के साथ आने वाली वैकेंसी की भी मैं तैयारी करूँगा, तो इन दोनों चीज़ों को मैं किस तरीके से मैनेज करूँ।
और ये सही बात है यार, ये अच्छा पॉइंट है आप लोगों का। वाकई में अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मेरे मन में भी ये सवाल आता, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो एक बार हमें थोड़ा सा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा कि 25 मार्च को जो रिजल्ट आ रहा है, 25 मार्च को जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका। तो मैं ये बोलूँगा कि जो बॉर्डर लाइन पे है और जिनका गैप काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल की आपको दोनों को ही तैयारी करनी है। लेकिन इतना तो जाहिर सी बात है कि यार जो बॉर्डर पे होता है उसको तो चिंताएं होगी। अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी चिंताएं होती है, वो तो जो जाहिर सी बात है। लेकिन जिसके कुछ मार्क्स ज़्यादा है तो मैं उनको एक बात तो बोलूँगा कि भैया आपको तो 101% लगा देना है जी जान। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मान लीजिए कि आपके कट ऑफ 44 लगी और आप 44 पे हैं, तो फिर आप 50-50 में फंस जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल नहीं करेंगे, फिजिकल करेंगे आप। जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें मिल जाती है हमें, ठीक है। तो फिजिकल आपको करना है, लेकिन आपको अपनी स्टडी भी बाकी एग्जाम्स के लिए बना के रखनी है कि साला कहीं इसमें ना हो तो मैं इसमें ना अटक जाऊँ। तो इसलिए आप 2 घंटा अपने फिजिकल को दीजिए, क्योंकि वो आपकी जो जिस वैकेंसीज की मान लीजिए आप तैयारी करें तो उसमें भी तो फिजिकल चाहिए। तो 2 घंटा टाइम दीजिए, साथ के साथ स्टडी भी करिए। और जिसको लगता है कि मेरे 7-8 मार्क्स ऊपर है, मैं उस पर चर्चाएं करूंगा। जब एक बार आने दीजिए, मैं चर्चाएं करूंगा कि आपको कितने कितने मार्क्स है तो आप अच्छे रहने वाले हैं, वो मेरिट में आपको चर्चाएं करूंगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि भैया अगर आपके 7-8 मार्क्स लग रहे हैं कट ऑफ से ऊपर, तो मैं बोलूंगा कि पूरा जी जान झोंक दीजिए इसमें, समझे बात को। क्योंकि जो फिजिकल है दिल्ली पुलिस का, वो जितना हम समझते हैं उतना हो नहीं पाता। ये हकीकत बात है, ये रियलिटी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि यार फिजिकल आसान है, मैं आपको बोल दूं कि बिल्कुल आसान है, यूं हो जाएगा, नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। वो कैसे आती है वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा जब फिजिकल वाले सेक्शन में बात करूंगा। तो खैर, जब ये 25 तारीख को जो रिजल्ट फाइनल आएगा तो मैं इस पर डिटेल में चर्चाएं करूंगा कि अगर विद्यार्थी बॉर्डर लाइन पे है तो उनको क्या करना है, और जो बॉर्डर लाइन पे नहीं है, अच्छे मार्क्स है, उनको क्या करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, लेकिन वहां पे हम और कंडीशन के हिसाब से आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या उसमें बेनिफिट रहा है, किस तरह से मिला विद्यार्थियों को, उसके साथ में हम कंपेयर करके चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। खैर, वो बाद का पॉइंट है, जब 25 तारीख आ जाने दीजिए तब मैं आपको लाइव बात करूंगा आपसे। अब हम थोड़ा फिजिकल के ऊपर काम करते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिकल पहले हम ये देख लेते हैं कि यार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें देखने के बाद में ही हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। ये जो मेल है, इसमें क्राइटेरिया रख दिया कि यार आप 30 साल तक के बंदे हैं। अब अमूमन ये देख लीजिए 18 से 30 साल के विद्यार्थी जो होंगे उनको 1600 मीटर की रनिंग मारनी है, और उनको फिक्स टाइम दिया गया है कि आप 6 मिनट में मारिए। बिल्कुल प्रॉपर आपको 6 मिनट दी जाएगी, प्रॉपर 6 मिनट। तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग मारनी है। ये जो रनिंग है 1600 मीटर की, अगर ये सर्दियों में होती तो थोड़ा अलग माहौल होता, लेकिन ये थोड़ी गर्मियों में होगी, ठीक है। अब फिजिकल कब होगा, ये उसमें ये पॉइंट मुझे चर्चा करनी थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये होंगे कब, थोड़ा आगे देखते रहिए, सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 1600 मीटर की जो रनिंग है 6 मिनट में करनी है। साथ के साथ में इसमें जो सबसे मुझे हार्ड लगता है ना, वो ये 14 फीट वाला लॉन्ग जंप वाला लगता है, ठीक है। और इसके साथ में इसमें जो हाई जंप है मेरे दोस्तों, 3 फीट 9 इंच, लगभग 3 इंच कम है, लगभग 4 फीट मानो, समझे। तो ये अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप ये काम करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको करना है। और जो 30 से लेकर 40 तक है उनको वही 1600 मीटर की रनिंग जो है आपको करनी पड़ेगी, 7 मिनट में करनी पड़ेगी। 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। अगर आपकी उम्र 40 के पार है तो ध्यान दीजिए कि आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, और 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 8 मिनट में करनी है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 3 फीट 3 इंच आपको हाई जंप करनी है। ये तो आपको नोटिफिकेशन में बातें दी होगी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा क्योंकि हम इसकी थोड़ी सी इसका जो इंपॉर्टेंस था है उसको हम समझेंगे कि मैंने इनको क्यों डिटेल में समझाया। देखिए, ज़्यादातर अगर जो विद्यार्थी फेल होते हैं विद्यार्थियों, वो होता क्या चीज़ है कि मर के कैसे भी दौड़ दाड़ के अपना सांस फूल रहा है, गुड़गुड़ा के कैसे भी करके अपना ये रनिंग पार कर लेता है। नो डाउट इसमें हो जाती है, अगर विद्यार्थी 1 महीना अच्छे प्रैक्टिस मारेगा तो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप घर पे अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की है,
देखिए ध्यान दीजिए, आप घर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस मार रहे हैं और 14 की जगह 15 भी कूद रहे हैं, आपका सही से लाइन जो आपका फाउल वाली लाइन है उस पर आपका पैर सही आ रहा है, तो आप कूद रहे हैं, आपकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन सपोज जब आप वहाँ ग्राउंड पे जाएंगे तो वहाँ पे एक तो थोड़ी सी चिंताएं रहती है, आप में थोड़ा सा डर पैदा रहेगा, और उस डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पैर जो है हमारा फाउल कर दिया जाए या लाइन से थोड़ा पीछे हट जाए। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आप पीछे हो गए तो आप कूद रहे थे 14 फीट 15 फीट, आप 13 पे आ जाए, आपका एक चांस खत्म। और जब लास्ट के 2 चांस बनते हो तो उनमें तो कॉन्फिडेंस पूरा नीचे गिर जाता है। ये मैंने तो देखा है, ये तो प्रैक्टिकली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब मैं फिजिकल कर रहा था तो ये चीज़ें मेरे सामने हुई थी। विद्यार्थी जो घर पे कूद रहे थे उनसे कूदा नहीं गया, इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया, पहले चांस में कूदे नहीं, दूसरे में तीसरे में उनकी हालत ये हो गई कि यार पहले में नहीं कूद पाएगा, हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो जो लाइन होती है उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, इन दोनों चीज़ों पर, और फिर आपकी रनिंग है। तो जो ज़्यादातर विद्यार्थी मेरे दोस्तों वो इसमें रहते हैं, और फिर आपकी रनिंग में, क्योंकि रनिंग जो है आपकी लगभग जैसे मान लीजिए मई में आपके फिजिकल होने हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि रनिंग थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ सकती है। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, थोड़ा स्टेमिना आपको बना के रखना है। गाँव के यार सभी गाँव के होंगे, शहरों के होंगे, थोड़ा घी दूध खाइए और क्या है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अंदर आपकी देखिए हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो हाइट में 170 सेंटीमीटर आपको ली जाएगी। अगर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी अगर आप हिल एरिया से हैं, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए कौन कौन से, जो पहाड़ी एरिया उनमें दी जाएगी। साथ के साथ में जो एसटी वाले विद्यार्थी हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाएगी। और जो दिल्ली पुलिस के जो एमटीएस के जो कर्मचारी है उनके विद्यार्थियों को, उनको भी इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में शायद आपने देख लिया होगा, ठीक है। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का छाती में फुलाव होना चाहिए, टोटल आप 85 करने चाहिए। और अगर आप हिल एरिया से एसटी में और एमटीएस वाले डिप्पी के हैं तो आप 5 सेंटीमीटर की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, समझे बात को। तो दोस्तों ये हो गई आपकी मेल की बातें। तो यहां से हमें एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि हमें जो सबसे ज्यादा काम करना है, वो सबसे ज्यादा जो काम करना है हमें, वो लॉन्ग जंप पे और हाई जंप, ये मेन कहानी है। क्योंकि रनिंग तो आप कैसे भी सांस फूलते फूलते मार ही दोगे, 6 मिनट काफी होती है। आर्मी वाले विद्यार्थी तो 4.5 मिनट में मारते हैं, तो यार आप तो मार ही दोगे 1600 मीटर की रनिंग, क्योंकि अगर आप 1 महीना भी रेगुलर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन जो कहानी है वो 14 फीट वाली है। ये बड़ी दिक्कत करती है क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस अगर आदमी का एक बार गिर गया तो मान लीजिए फिर हो ही नहीं पाएगा, इसको थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं फीमेल की बात कर लूं तो फीमेल में मैंने ये तीनों चीजें थी इसमें भी, लेकिन मैंने केवल एक लिख दिया है कि अगर आप 30 साल तक की हैं तो 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी है, वो भी आपको 8 मिनट दिया जाएगा। काफ़ी भरपूर टाइम है, टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका स्टेमिना थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो 8 मिनट में आप अच्छी खासी रनिंग मार देंगी। और 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी और 3 फीट आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। देखिए आपके लिए थोड़ा ईजी रह जाता है ये चीज़ें। 10 फीट आराम से आप कूद सकती है, 4 फीट का अंतराल इतना ही नहीं होता, 10 फीट आप कूद जाएंगी, 8 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं लड़कियों की दृष्टि से अगर इस फिजिकल को देखूं तो कहीं ना कहीं आसान नज़र मुझे आ रहा है, तो आप कर सकती है। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में आता है, ये देख पाता हूँ मैं कि अमूमन लड़कियों से फिजिकल हो नहीं पाता। इसका कारण एक यही है कि एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा जल्दी गिर जाता है, साथ के साथ में उनसे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो भी नहीं पाती है, ठीक है। तो कई कारण होते हैं, एक तो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होंगी वो, साथ के साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका जल्दी गिर जाता है, घबराहट उनको थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है उनसे ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कॉन्फिडेंस रहिए। अगर आप कट ऑफ में न बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो आप तो लड़कियों को तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मारिए, क्योंकि अमूमन लड़कियों को मैं देख पाता हूँ जहाँ भी सुनने में आता है कि लड़कियों से फिजिकल थोड़ा मुश्किल हो पाता है, कर नहीं पाती, क्योंकि उनका खुद ही वो जिम्मेदार है, उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है कि हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेगी। और आपकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट देखिए आपकी 157 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की इसके अंदर आपको ST/SC। देखिए इसमें एक चीज़ है, क्या गिर गया भाई, इसमें इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल ST वालों को थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन और था जिसमें SC को भी दी, तो इसको कंफर्म नहीं हूं मैं भी। हालांकि ST को तो 2 सेंटीमीटर की, SC को है या नहीं, ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है, ठीक है जी।
तो इसको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, जो 25 तारीख को हो सकता है एसएससी ओ नोटिफिकेशन कोई जारी करे सारे कुछ, तो वहाँ पे इसका और क्लियर हो जाएगा। बाकी 2 सेंटीमीटर आपको एमटीएस वाले हैं तो भी आपको मिलने वाली है छूट, समझे बात को। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें फिजिकल की, फिजिकल में क्या होना है, कैसे होना है, और साथ के साथ में जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी आपको बना के रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल हो कब सकते हैं। देखिए फिजिकल अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, किसी को कुछ ही नहीं पता, अगर हो के हकीकत बात में बताऊं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझें तो ये हो सकता है कि यार देखिए, अगर 25 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आप अपने मार्क्स चेक कर रहे होंगे, ठीक है, और 15 दिन बाद का टाइम आपको और ले लीजिए, तो अप्रैल तो आपका यूं ही बीत जाएगा। तो अमूमन ये लगा लीजिए कि मई में ही आपके फिजिकल, मुझे लगता है, मैं मेरे अनुमान के हिसाब से बता सकता हूँ कि मई में ही आप अपने फिजिकल को मान के चले। ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, 4। अपने आप को सोचिए कि मेरे पास केवल अप्रैल बची हुई है, मैं अप्रैल में ही अपना सब कुछ दाव पे लगाऊंगा या लगाऊंगी, वो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हुई बातें हैं, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। फिजिकल से रिगार्डिंग कोई, मुझे नहीं लगता आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। और फिजिकल के बारे में थोड़ा सा आपको पर्सनली टिप्स देंगे, हम ग्राउंड में लेके चलेंगे एक दिन आपको, वहाँ भी आपको कुछ पर्सनल टिप्स में दिया जाएंगे कि कैसे कूदना है, कैसे नहीं कूदना। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे से कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम में जितने सोशल मीडिया लिंक है उसके दिए हुए आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का आइकन को जरूर ऑन कर ले। ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ तक क्लियर होता है, समझ में आ गई आपको बात। दूसरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स को लेके। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। आप अच्छी खासी तैयारी कर ले होंगे, आप सारा कुछ फिट है, फिजिकल भी आप मार चुके हैं, पेपर में आप हैं, अच्छे खासे मार्क्स हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से कहीं आप डॉक्यूमेंट्स में मात खा जाओ। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हालांकि 25 मार्च को और हमें कुछ देखने को मिलेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप ये जो वैकेंसी है 12वीं पास है, तो 12वीं पास है तो ओबियसली बात है आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको शो करता है कि वाकई में आप 12वीं पास हैं। तो कुल मिलाकर अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होना ही होना जरूरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि 12वीं की क्यों 10वीं और 12वीं की दोनों की मार्कशीट साथ रहती है, दोनों बहने बहने हैं तो उनको साथ रखना है आपको। साथ के साथ में डीएल की अगर बात करूँ, ड्राइविंग लाइसेंस की, बहुत ही काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको लेके प्रॉब्लम है। लड़कियों को तो चाहिए ही नहीं, लड़के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। ये ड्राइविंग जो लाइसेंस है ये आपको फिजिकल के टाइम पे दिखाना पड़ता है, फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, लर्निंग नहीं चलता यहाँ पे। आपके पास प्रॉपर बना हुआ लाइसेंस होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए कि भैया लाइसेंस ये है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ये बोले कि सर क्या कार का चल जाएगा, क्या मोटरसाइकिल का चल जाएगा, या फिर दोनों का चलेगा। तो देखो पहली चीज तो चाहिए आपको फिजिकल में प्रॉपर बना हुआ चाहिए। दूसरी चीज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल का है तो वो चलेगा, मोटरसाइकिल का नहीं है अगर आपके पास कार का है तो वो चलेगा, और अगर आपके पास दोनों कंबाइंड रूप से बने हुए हैं तो वो चलेगा। यानी कुल मिला के तीनों ही टाइप्स के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, कोई सा भी तीनों में तो चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली आपसे एक सजेस्ट करता हूं, आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो अटैच करवा लीजिए ना दोनों को, क्या फर्क पड़ता है, बाद में करवाएंगे जिससे अच्छा है, अभी करवा ले, ठीक। तो इसको ध्यान दें। तो या तो कार का हो या मोटरसाइकिल का, दोनों में से एक हो आपके पास है, आप घबराहट हो रही है तो चल जाएगा। ये मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये डीएल आपको चाहिए फिजिकल में ही, ऐसा नहीं है कि सर फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये डीएल चाहिए, नहीं। जब आपका फिजिकल होगा तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चेक होगा 100%, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और इसमें 2 सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। एक तो ओबीसी वाला कि सर ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या है। देखिए ये जो भी बातें बता रहा हूं मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। होता क्या चीज है कि आपकी जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म फिल की दिल्ली पुलिस की, वो 7/9/2020 थी, और अमूमन देखा यह जाता है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो नोटिफिकेशन यही बोलता है कि यार जब तक आपकी लास्ट डेट थी, आपने लास्ट डेट को फॉर्म फिल किया था, तो आप दावा करते हैं कि मैं ओबीसी में हूं, ठीक है, आप दावा करते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस में हूं, मैं फायदा ले रहा हूं, तो आपको अपने आप को ऐसा प्रूफ देना होगा कि जी हां इस डेट को मैं ओबीसी में था,
मैं ईडब्ल्यूएस का फायदा लूंगा या ईडब्ल्यूएस में मैं हूं, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगर इस डेट का, इससे पहले अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो नो डाउट वो दौड़ेगा, चलेगा, उड़ेगा वो, ठीक है। इसके अलावा 3 साल का वैलिड है, इसका मतलब अगर 3 साल पीछे कर दे तो अगर 7/9/2017 कर लीजिए, यहाँ 17 कर लीजिए, 7/9/2017 और 7/9/2020 के बीच का अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो भी सेंटर का, तो मैं ये बोलूंगा कि वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं आपको एक पर्सनली और रिक्वेस्ट करता हूं, वो तो आपके पास पड़ा हुआ रहने दीजिए, लेकिन नया सर्टिफिकेट और बना लीजिए, सेंटर का दोनों बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। उसमें तो आपको वो अपने आप को प्रूफ कर देगा कि हाँ जी ये बिल्कुल ओबीसी का बंदा है, फायदा ले रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा और वहीं दिखाना पड़ेगा फिजिकल में ही, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। साथ के साथ में नया और बनवा लीजिए, कोई फर्क नहीं जाता यार, तो दोनों बनाकर रखना, नया और पुराना। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, इसमें आपके पास जो बना हुआ है और उस पर जो पासिंग ईयर होनी चाहिए वो 2020-2021 की होनी चाहिए, 20-21 का आपके पास वो बना हुआ होना चाहिए। उसमें भी ये शर्त है कि 7/9/2020 तक आप ईडब्ल्यूएस में अपने आप को साबित करते हैं तो हमें प्रूफ दीजिए, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाता है फिर, और वहां पे होता क्या है, प्रोविजनल में डालने के बाद में फिर आपको ये चेक किया जाएगा कि यार इस बंदे ने अभी ये बनाया है डॉक्यूमेंट्स, इसके पास पहले नहीं थे, इस डेट से पहले के बने हुए नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस को बोल जाएगा कि भैया आप इनको चेक करिए कि क्या वाकई में ये फायदा ले रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ अगर ये फायदा ले रहे हैं और आप साबित कर देते हैं आपके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कि हाँ जी बिल्कुल, अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, फिर वो आपके फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस मामले के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सर्टिफिकेट का। और मैं फिर बोलूंगा अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, कोई बात नहीं है, प्रोविजन में डालने दीजिए, उसके बाद में प्रूफ तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर है ऑलरेडी तो बनवा लीजिए और बनवा लीजिए नया, अगर नहीं है तो बनवाना है ही है आपको। मान लीजिए आप बोलोगे सर मेरे पास तो है ही नहीं, अभी बनवाऊं, तो बनवाना तो है, ऑप्शन ही नहीं है, फिर कुछ बनवाना है, वो आपको डाल देंगे, फिर चेक कब होगा आपका, चेक होगा, फिर उसके बाद में फिर आपको उसका फायदा दिया जाएगा। तो इतना काम करें क्यों, अगर सारा कुछ रेडी है हमारे पास तो रखेंगे, और इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आप बनवा लीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, आ गया। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड और 2-3 फोटो आपको लेके जानी ही जानी है। साथ के साथ में एनसीसी जो फायदा ले रहे हैं कि जी मैं 5 नंबर लूंगा, 3 नंबर जो भी है, तो आपका एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट A, B और C ले जाने हैं आपको। साथ के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने आप को प्रूफ देने के लिए वो लेके जाना है। आधार कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा सुधरा लीजिए जो भी गलतियां हैं, और या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र में से आपको ये चीज़ ले जा सकते हैं। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है कुछ नहीं जाता, फोटोकॉपी करवा लीजिए 2-2, 3-4 फोटो, अच्छी रिसेंटली फोटो खींच लीजिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम की भी कोई फोटो होगी आपके पास, वो भी रख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्सों को एक जगह रख लीजिए अपना, से अभी से जहाँ इधर उधर पड़े हो उनको एक जगह कर लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, और नए और पुराने, नए भी बनवा लीजिए, पुराने को भी रख लीजिए, जो वो मांगे तुरंत दे दो, ठीक है। बाकी जब फिजिकल होगा तो एक अलग से गाइडलाइंस आएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, और तब मैं और एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तब हम इस जो और उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं सर्टिफिकेटों में वो भी आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन में चीज़ें दी हुई है वो यही है, समझ में आई। तो ये होगी आपकी 2 बात, एक डॉक्यूमेंट्स का और एक फिजिकल का। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट कितनी क्या बढ़ सकती है, तो इसका एक सीधा सा सवाल जो जवाब है वो यही है दोस्तों कि अभी वो डिपेंड करेगा फिजिकल पे, फिजिकल में कितने बच्चे पास होते हैं उसके हिसाब से ये बनेगी। फिजिकल का लेवल क्या रहता है, तो ये सवाल है अगला, फिजिकल का लेवल अच्छा खासा रहता है। साथ के साथ में जो मेडिकल है, मेडिकल में क्या होगा, तो मेडिकल अभी फिजिकल की सोचिए, मेडिकल की मत सोचिए, जब एक एक स्टेप पार हो जाए तब आगे की सोचना, पहले मत सोचना। अब कितनी मेरिट लग सकती है, देखिए मेरिट जहाँ तक उम्मीद है, एक तो अभी आपकी फिजिकल के बाद में लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी, तो फिर उसके बाद में आपका मेडिकल के लिए भी देखिए मेरे हिसाब से तो 1 मिनट लगनी चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ, देखिए साफ बात बता देता हूँ आपको पहले ही, लेकिन हो सकता है आपकी 1 ही मेरिट इसके बाद में लगे। खैर बाद की बातें हैं क्या होगी, फिजिकल कैसे करें इस पर सेपरेट वीडियो आएगा, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा, कुछ पर्सनली फिजिकली रूप से चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा सवाल होगा या ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको होगी, लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। और फिर भी आपको लगता है कि यार सर मेरी तो प्रॉब्लम ये है, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज होगा,
उसको फॉलो करिए, वहाँ अपने कमेंट टाइप करिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भेज सकते हैं अपने सवाल, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप उन पर कॉमन सवाल होगा उस पर तुरंत वीडियो बनाऊं। तो अभी मुझे वीडियो जो बनाना है वो बनाना है फिजिकल को लेके, कि फिजिकल पर्सनली ग्राउंड में ले जाके आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। और भी कई लोगों से आपसे मिलाया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।